गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। राधे राधे सर। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। राधे राधे सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, आपने जो आज असाइनमेंट दिया था उसमें तो सर मोस्टली क्वेश्चन रिपीट कर रखे थे आपने। कौन से क्वेश्चन? जो आज असाइनमेंट भी दिया था आपने केमिकल इक्विलिब्रियम का, हाँ। उसमें सर वो जो नौ, शायद 9th और 10th के बाद जो कुछ जितने भी क्वेश्चंस थे ना, उसमें तो आगे आगे के सर रिपीटेड क्वेश्चंस थे। मतलब एक ही क्वेश्चन को आपने 2 बार रिपीट कर दिया था उसमें। वो पता है क्या, वो सब PYQs है, ठीक है। एक बार मैं देख यस लेता सर। हूँ एक बार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये बाय मिस्टेक हो गया, ये मुझे दूसरा वो करना था, दूसरा हो गया लग रहा है। डबलिंग हो गया बाय मिस्टेक। यस सर। हाँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थोड़ा सा वेट कर लो बाकी बच्चों का। गुड इवनिंग सर। थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, आप लोग बैठो।
बस बच्चों 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट आप लोग। PDF ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। बस रुक जाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? नो सर। यस सर। हम लोगों ने लास्ट में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने ली चैट लेयर प्रिंसिपल पढ़ा था क्या? यस सर। आज हम लोग थोड़ा सा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? बोलो। गुड इवनिंग सर। मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में, ठीक है क्या? अरे बता Yes, दो sir. भाई, यस सर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो, मान लो कि हमारे पास 100 HCl है, ठीक है? क्या है हमारे पास? 100 HCl है। अब 100 HCl में मान लेते हैं कि हमारे पास 100 का 100 क्या हो गया? टूट गया। 100 का 100 क्या हो गया? टूट गया। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होगा ना, तो कितना टूटा? कितना टूटा डिवाइड बाई टोटल। आप बताओ कितना टूटा? 100 का 100 टूट गया क्या? Yes, sir. टोटल कितना था? 100. 100 था। तो 100 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आएगा? 1. 1 1 आएगा। आ गया। अब मान लो कि हमारे पास क्या है? 100 CH3 COOH है। तो इसमें से मान लेते हैं कि 5 टूट गया, तो 5 क्या हो जाएगा? CH3 COOH हो जाएगा, सॉरी O माइनस हो जाएगा, और 5 CH3 COO, सॉरी 5 H प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास 95 क्या होगा? CH3 COOH रहेगा। सेम का सेम वैसे ही। बोलो, क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना होगा? 5 टूटा था कितना? 100। क्या 1/20 होगा क्या? यस सर। बोलो। तो देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। 1. मैक्सिमम कितना हो सकता है? मिनिमम 0। 0 यानी कि जो अल्फा की वैल्यू होगी वह क्या होगी? 0 से ज्यादा होगी और 1 से 1 से कम. छोटी। कम होगी। ये बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. अब देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब है? सिंपल सी बात देख लो। मतलब ये है कि अगर 100 था तो 100 टूटा। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हमेशा हम किससे कंपेयर करते हैं? 1 से कंपेयर करते हैं। मान लो किसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना 0.5 है। मान लेते हैं 0.05 है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, जब 100 था तो 5 टूटा, और जब 1 होगा तो कितना टूटेगा? 0.05। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? बोलो भाई, Yes, sir. क्लियर है? अब परसेंटेज कभी कभी पूछता है कि परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब भी परसेंटेज लगाओगे आप क्या कर दोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। बोलो, क्लियर है? अब देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास मान लो CH3 COOH है, ठीक है? टूटा तो CH3 COO माइनस बन गया और क्या बन गया? H प्लस बन गया। कभी भी याद रखना, जो स्ट्रॉन्ग, आज थोड़ी सी हेल्थ डाउन है, काफी ज्यादा डाउन है मेरी,
कभी भी जो ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? 100% होता है, यानी पूरा का पूरा टूट जाता है। इसका मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? अल्फा 1 होगा ना? 1. Yes, sir. 1 होगा। Yes, sir. Yes, sir. और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है? 0 के करीब होगा उसका. वह 1 से कम होगा। ठीक है क्या? ठीक है। अब देख लो, मान लेते हैं कि Yes, इसका sir. मोलैरिटी सी है। ठीक है, जब टाइम 0 था तो मोलैरिटी Yes, sir. कितना था? सी था। या 0 0 होगा क्या? उस टाइम प्रोडक्ट नहीं बना था, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब मान लेते हैं कि हमारे पास जब Yes, टाइम sir. इक्विलिब्रियम आता है, इनमें से क्या टूट जाता है? अल्फा टूट जाता है। क्या सी, सॉरी, एक्स टूट जाता था। क्या सी माइनस एक्स हो जाएगा, या एक्स हो जाएगा, या एक्स हो जाएगा? बताओ। Yes, sir. ये मेरी बातें क्लियर है क्या? तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैसे निकालोगे? आप बताओ कि कितना टूटा? एक्स। और स्टार्टिंग में कितना था बताओ? सी था। C. यही था ना? Yes, sir. अरे भाई, एक्स टूटा, स्टार्टिंग में सी था, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी अल्फा हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. जी सर. Yes, sir. तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा और सी अल्फा लिख सकता हूँ। अरे एक्स की जगह हमने सी अल्फा लिख दिया। यस सर. Yes, sir. Yes, sir. सी क्या चीज है बताओ? सी उसकी मोलैरिटी है। Reactant. Yes, sir. और अल्फा क्या चीज है? डिग्री Degree ऑफ। of dissociation. Degree of association. अगर मान लो हमसे कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी पूछ दिया, आप बताओ, ये आप बताओ। इसके पहले हम लोग केमिकल के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे कि 2Hg या फिर PCl5 से कितना टूटा? PCl3 और PCl2। तो उसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम बोले थे क्योंकि केमिकल्स थे। आप बताओ क्या यह आयंस में टूट रहा है क्या? Yes, sir. जी सर. और आयंस में टूट रहा है किसको हम लोग क्या बोलेंगे? अरे CH3COOH, CH3COOH माइनस हो गया और H प्लस हो गया। आयंस में टूट रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? आयनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है क्या? आयनिक इक्विलिब्रियम जी बोलेंगे। सर. अभी भी हमारे पास प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होगा, तो आप बताओ प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? सी अल्फा, C alpha. सी अल्फा डिवाइडेड बाई सी माइनस Minus सी alpha. अल्फा। अब देखो क्या लिख सकते हैं? सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर सी माइनस अल्फा। क्या हो जाएगा हमारे पास? सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी माइनस। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? Yes, sir. बोलो। सर वो डाउट है वहाँ पे. हाँ जी, जो बताओ। के था वहाँ पे कैसे फॉर्मूला बनाए प्रोडक्ट C2? क्या? अरे ये बताओ कि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट पढ़ा था। हाँ हाँ प्रोडक्ट में हमारे पास क्या था? यह है, हाँ यही है. और इसको हमने सी अल्फा मान लिया, इसका मोलैरिटी। ठीक है जी. Yes, sir. वही तो काम किया हूं ना मैं। ठीक है सर. अगर मान लो कि 10% टूटा, मान लो 10% टूटा, तो सी हमारे पास 100 होगा, तो अल्फा कितना होगा? 10 होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगर 5% से भी कम टूटा होगा ना, तो यह 100 होगा और यह क्या होगा? 5 होगा। अगर 5% से कम होगा ना, तो आप बताओ मेजॉरिटी किसकी है? मेजॉरिटी हमारे पास सी की है कि नहीं है? Yes, sir. क्लियर है क्या? अगर जब भी 5% से कम टूटेगा ना, तो हम सी माइनस अल्फा को लगभग क्या लिख सकते हैं? सी ही लिख सकते हैं। ये बातें मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ इसमें। डन है? यस सर. मतलब कि अगर 1 लिख देते हैं इसको, 1 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं इसको 1। ठीक है। इसका देखो हमारे पास कहाँ गया ये फॉर्मूला, अभी आगे आएगा। कहाँ गया? आओ और भी देखते हैं हम, और भी देखते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, अच्छे अच्छे फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है? PCl5 है, इक्विलिब्रियम में है PCl3 और किसके साथ? Cl2 के साथ है। ठीक है। किसके साथ है बताओ? Cl2. Cl2 के साथ है। आप बताओ स्टार्टिंग में C था तो यह 0 होगा, 0 होगा। अब ये यस सर. C अल्फा होगा तो यह क्या होगा? C अल्फा और C अल्फा अल्फा। अल्फा. क्लियर है क्या? जी इसके लिए सर. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? C अल्फा
सी अल्फा डिवाइडेड बाई सी माइनस C अल्फा। क्लियर है क्या? क्लियर है। जी सर। देखो अब मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे, आप बताओ स्टार्टिंग में इसका सी है तो यह जीरो है, जीरो है। यस सर। देखो अब ये बताओ जब इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा, सी माइनस सी अल्फा होगा। जी सर। पहली बात Yes, याद sir. रखना, जब ये सी अल्फा लिखना ना, तो जो इसका कोफिशिएंट है ना उससे आप लोग मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है क्या? Yes, sir. बोलो। तो पता है क्या, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, सी अल्फा। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बताओ क्या सी अल्फा बनेगा, और यह भी क्या होगा, सी अल्फा होगा, सी अल्फा होगा। बोलो। यस तो सर। याद रखना जो भी इसका Yes, sir. कोफिशिएंट होगा ना उससे आप लोग क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है क्या? ठीक है। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. ओके सर। यस सर। इसकी आई की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, सी अल्फा, C. और Yes, हमारे पास यह क्या है, 3 थ्री सी अल्फा का 3 CR. क्यूब होगा ना। Yes, sir. अरे कोफिशिएंट 3 है तो सर, क्यूब ये- होगा ना, और सर सी वो तो माइनस टू पार सी में आ अल्फा जाएगी, का। बट आपने 3, सर ये जो पार में तो आ जाएगी 3, बट फिर वो CR के साथ क्यों लग रही है कोफिशिएंट में, मतलब कोफिशिएंट पावर में आता है ना। सर वो तो पता है, बट आपने फिर 3 CR फिर पावर में लिखी है ना, देखो तो ये जो मतलब 3 CR है ना, ये 3 जनरली ना इसका क्या बोलते हैं, मोलैरिटी वगैरह या फिर जो भी हो वही होगा इसका। आप लोग CR या फिर 3 CR आप लोग कुछ भी लिखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। पता है क्या, वहां पे सिंपल उसका मोलैरिटी दिया होगा और कुछ नहीं दिया होगा। ओके सर। क्या दिया होगा उसका, कंसंट्रेशन दिया होगा। डन है क्या? यस सर। बोलो। यस सर। यस सर डन। ठीक है, कर लोगे आप लोग, यस सर। सर। कर लोगे। सर एक बार अल्फा वाला थोड़ा क्लियर कर दो। क्या बोल रहे हो आप, सर एक बार अल्फा वाला क्लियर कर दो। अल्फा वाला? सर रिपीट कर दो थोड़ा। आवाज नहीं आ रही आप लोग की। सर बोल रही है अल्फा वाला क्लियर कर दीजिए। अल्फा वाला क्लियर तो किया ना। यस सर, बट सर ये वाला, सर मैं इसमें थोड़ा लेफ्ट हो गया था। चलो अभी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे ना तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओके अभी सर। क्वेश्चंस वगैरह आएगा ना तो हमारे पास क्या हो जाएगा, और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बातें मेरी क्लियर है? यस सर। क्लियर। याद रखना, याद रखना। एक मिनट रुको, आपने कुछ ऐसे कर लिया। अब देखो कभी भी ना यहाँ पे ना आप लोग केवल और केवल सी अल्फा ही लाना और कुछ मत लाना। जब सी अल्फा लाओगे तो आप बताओ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यस सर। इसमें सी अल्फा बाई 2 हो जाएगा, इसमें 3/2 सी अल्फा हो जाएगा। यह नीचे वाला क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। सर अभी तो मल्टीप्लाई करना तो कोफिशिएंट, अब डिवाइड भी करना है। हाँ? अरे हमको यहाँ पे केवल और केवल सी अल्फा लाना है, सी अल्फा ही लेके चलना है यहाँ पे। अच्छा अच्छा जो ठीक है जितना सर। टूटेगा उसी के हिसाब से करेंगे ना। आगे आओ। सर प्रीवियस वाले में भी तो था 2, कहाँ पे, इसमें कहीं था? इससे पहले वाले में जो आपने समझाया था, इससे पहले। हाँ इसमें। कहाँ पे? मैं अरे एक था सर। कहीं नहीं था, कहीं नहीं था ना। ओके सर। डन है क्या? यस सर। बताओ किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब देखो वो तो रहा केसी निकालने का। अब जैसे मान लो कि हमारे पास एक रिएक्शन है, ध्यान से देखो, PCl5 है, टूटा तो किसमें बना, PCl3 में और Cl2 में। जब टाइम 0 था तो इसके पास क्या था, C था, 0 था और 0 होगा। बोलो। और यस जब सर। इक्विलिब्रियम पे आएगा तो बताओ क्या होगा, C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा और सी अल्फा, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा। अब हमें केपी निकालना है, केपी। आप बताओ इस टाइम इसके पास टोटल प्रेशर कितना है,
इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना है, जोड़ो कितना आएगा? क्या C प्लस सी अल्फा आएगा क्या? अरे एक सी अल्फा से सी अल्फा कट जाएगा, C प्लस सी अल्फा नहीं आएगा। यस सर, सी प्लस सी अल्फा। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? टोटल प्रेशर होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दो। देखो हमारे पास क्या है कि कुछ ऐसे हो गया, बोलो ऐसे आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब यह इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, बताओ जरा, यस यह सर। इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे टोटल प्रेशर कितना हो रहा है? यह भी प्रेशर लगाएगा क्योंकि गैस है, हम्म। यह भी प्रेशर लगाएगा, यह भी प्रेशर लगाएगा, तो जोड़ के इतना नहीं कर लिया हमने? बोलो। अरे यार यस सर। सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा, इक्विलिब्रियम पे टोटल कितना आ रहा है? C प्लस सी अल्फा हाँ नहीं हाँ है? हाँ, यस सर यस डन है, यस सर, डन है। डन है। कहाँ गया आपका? डन है। अगर आप आपसे फिर से आपसे केपी पूछे तो, केपी के केस में क्या होता है? केपी पूछे तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, बोलो। केपी पूछे तो क्या होगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है बताओ जरा? सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई सी माइनस सी अल्फा। कुछ ऐसे हो गया ना? यस सर। यस सर। ये बताओ बताओ, किसी कुछ भी डाउट सर? या फिर आपके पास एक और तरीका है कि अगर कभी भी प्रेशर पूछता है ना, प्रेशर, तो आपको क्या करना होता है कि जिसका भी प्रेशर पूछे ना उसका मोल फ्रैक्शन लिख देना और टोटल प्रेशर लिख देना। ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताओ बताओ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। आपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये पढ़ा होगा ना? डन है क्या? यस सर। डन है। कुछ भी डाउट्स? नो सर। कोई डाउट? और कुछ हमारे पास कोई फॉर्मूला दिख ही नहीं रहा। देखो ये अगर हमें PCl3 का अगर हमें प्रेशर निकालना हो तो क्या करेंगे? PCl3 का मोल फ्रैक्शन लिखेंगे और इसका क्या करेंगे? टोटल प्रेशर लिखेंगे कि नहीं प्रेशर लिखेंगे? बताओ। यस सर लिखेंगे। क्लियर है ना? ऐसे ही अगर हमें PCl5 का करना हो तो PCl5 का मोल फ्रैक्शन लिखेंगे और क्या करेंगे? टोटल प्रेशर करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। करेंगे ना? करेंगे, यही फॉर्मूला होता है। देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। चलो जरा ये वाला बताना आप लोग, फटाफट बताओ जरा क्या होगा। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। हो गया? यस सर। और भी कोई देखना स्लाइड? नहीं सर। डन? यस सर। यस सर। चलो जरा ये बताना आप लोग। करूँ क्या मैं? करूँ मैं? देखो ओ सर। ये HI है ना, HI या किस में डिसोसिएट हो रहा है बताओ जरा? H2 राइट। H2 H2 में और I2 में। I2 में, या 2HI मान लेते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात है? यस सर। यस सर। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में C है या जीरो है, जीरो होगा। यस सर। C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा होगा और क्या होगा? सी अल्फा होगा। आप बताओ अल्फा परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 50%। 50%। तो अल्फा कितना होगा? 0.5 होगा। यस सर। यस सर। मैंने क्या बोला था? अल्फा हमेशा किसको डिनोट करता है? अगर मानो 100 मोल में से 50 मोल टूट गया तो 1 मोल में से कितना टूटा, वही होता है ना? यस सर, डिग्री ऑफ Yes, sir. डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमेशा ना एक से रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब तो C की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा?
0.5 1 होगी ना? अरे इतने में से ही तो टूटा है ना। Yes, sir. यस सर। अगर मान लो कि यह 100 होता तो 100 होता तो यह 50 टूट जाता। जब 1 है तो 0.5 ही टूटा है ना। यस सर। तो हमारे 1/2 पास होगी ना इसकी। हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आई क्या होगा हमारे पास, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाई सी माइनस सी अल्फा। सी को कॉमन कर लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर। सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अल्फा। अब ये देखो सी का मतलब क्या 1 इंटू अल्फा का मतलब 1/2 हो जाएगा, हाँ 1 माइनस 1/2। 1/2। नीचे भी 1/2 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। यस सर। सर 1 एक सेकंड कितना आ ओवरऑल रहा हमारी वैल्यू कितनी आएगी, है? 1 आ रहा है क्या? 1/2 आ रही है क्या? 1/2 अरे बताओ बताओ, अरे 1/2 आ रहा है ना। यस सर। कितना दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है क्या कुछ? सर 1/2 आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक है। देखो 2HI इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, H2 प्लस I2 कुछ ऐसे हो जाएगा क्या बताओ। यस सर। या C है या 0 होगा या 0 होगा, या C माइनस C अल्फा होगा या क्या होगा, सी C अल्फा और होगा सी या क्या अल्फा। होगा, C Yes, अल्फा। sir. ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 0.1 0 थी, 0.5 यस सर। 0 थी, सॉरी 0.5 थी। 1/2। 0.5 थी। आप बताओ कि जो कोफिशिएंट होगा वही डिवाइड हो जाता है ना। यस सर। यस सर। इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 हो जाएगा, और इसका भी कोफिशिएंट 1 है तो 1 हो जाएगा। ये मैं भूल गया था, ये बताओ ये क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। अब बताओ हमारे पास के आई बराबर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट सी अल्फा, यस सर। सी अल्फा डिवाइड बाय C माइनस C इसको अल्फा। कॉमन कर लो, माइनस सी 1 माइनस 1 माइनस अल्फा अल्फा बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है ना, इसलिए मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया। अब बताओ कितना आएगा, सी से सी कैंसिल, कॉमन ले लो, यस तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, सी अल्फा स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा की वैल्यू रख दो 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बोलो सर। ये 2 into 2 क्यों हुआ? बताओ। अब देखो ऊपर हमारे पास 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यस और नीचे 4 माइनस 3 यानी कि 3/4 हो जाएगा का, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कुछ ऐसे होगा क्या, बोलो। अरे कुछ ऐसे ही होगा ना, नहीं क्लियर हुआ क्या किसी को? सर एक सेकंड सॉल्व ही कर लेते हैं। सर पिछली स्लाइड दिखा देना। क्या बोल रहे हो आप लोग? अभी जो स्लाइड थी वो वाली दिखा दो सर, करंट वाली। हाँ एक सेकंड। इसमें रुक जाओ आप लोग। देखो दो चीजें करनी होती हैं, या फिर आप लोग, चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो तो इसको और थोड़ा अच्छे से सॉल्व करते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है कुछ ना कुछ, मैं देख रहा हूँ कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। ये हो जाएगा हमारे पास सी अल्फा ये हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। थोड़ा सा और मैं इसको यहीं से सॉल्व करता हूँ अच्छे से। ये बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर यहाँ तक तो क्लियर है। क्लियर है। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कर लेते हैं, तो सी अल्फा इंटू सी अल्फा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फा बाई 2 का क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, बताओ जरा क्लियर है क्या मेरी बात है? यस सर। क्लियर है। तो अब ये बताओ, अब इसमें से हमें क्या करना है, हम नीचे वाले में से क्या कॉमन कर ले, सी कॉमन कर ले। हाँ सी C कर कॉमन सकते हैं। करेंगे तो क्या आप बताओ, ऊपर सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या आप सी बताओ, सी स्क्वायर के फॉर्म में बाहर आएगा, यस सर 1 माइनस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर। स्क्वायर हो जाएगा। इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो। ऊपर ऊपर ना। हाँ ऊपर 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 हमारे हो पास जाएगा। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस 1/4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे हो यस जाएगा, बोलो। यस सर।
किसी को कुछ भी डाउट्स इसमें? नो सर। अब ये बताओ कि यह इस पे जाएगा तो 4 - 1 यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास, यह 1/4 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास by 3 4 whole square 4 यानी कि 4 9/16। 16 यस सर। तो इससे यह कैंसिल कितने बार में करोगे आप लोग? 4 टाइम्स में? कुछ ऐसे ही होगा ना? 4/9 कितना आ जाएगा Yes. हमारे पास? 4/9। 4/9 ये कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या यार, कहाँ गड़बड़ आ रहा है मेरे से? सर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। बाकी कैलकुलेशन तो सब सही, चलो इसको छोड़ो, अभी मैं इसको बता देता हूँ, बाकी सब चीजें सही आ रही है। इसने पता है क्या किया है, यहाँ पे कोफिशिएंट ना करके यहाँ पे कर लिया, जबकि जबकि मेरा भी सही भी है। 1 मिनट रुक जाओ आप लोग थोड़ा सा, जस्ट 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ है। चलो इसको करते हैं, छोड़ो अभी, सर मेरा तो 4/15 आ रहा है, पता नहीं क्यों। गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलो ये देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन गैस A2 हमारे पास गैस है, कितने मोल है बताओ? 2 मोल है। हमारे पास B2 कितना मोल है? 4 मोल 4 मोल है। अब पता है कि जब बीच से ये हटा देते हैं ना, तो आपस में आप बताओ, ए बी के साइड जाएगा, बी ए के साइड जाएगा? क्या ए बी नाम का कोई प्रोडक्ट बना लेगा क्या? यस सर। Yes, sir. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है इसका? 4 है। हमसे क्या पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम पर ए बी का कंसंट्रेशन बता दो, ये पूछ रहा है। आप लोग करोगे कि मैं ट्राई करूँ, ये बताओ। क्या है सर इसमें? हमसे इक्विलिब्रियम पर ए बी का कंसंट्रेशन पूछ रहा है। उसी वाले फॉर्मूले से होगा जो भी आपने बताया था। हाँ जी, उसी फॉर्मूले से होगा, एक ही फॉर्मूले से। आप लोग करके बताना जरा ये। ठीक है। ट्राई ठीक है, करेंगे। बिल्कुल ट्राई करो आप लोग जरा। ट्राई करके बताओ एक बार। सर फॉर्मूला तो हमारे पास ये है ना कि P इज इक्वल टू सी अल्फा मल्टीप्लाइड बाई सी अल्फा अपॉन में सी माइनस सी अल्फा। एक बार आप जरा ये करो, जस्ट 1 मिनट रुक जाना। आप लोग वो करो एक बार। ये मेरा लैपटॉप थोड़ा डिस्चार्ज हो गया, जस्ट 1 मिनट।
हुआ किसी का? मैं बताऊं? इसको सॉल्व करूं मैं? यस सर। सबसे पहली बात देखो, क्या दिया हुआ हमारे पास? A2 प्लस B2। इससे क्या बन रहा है बताओ जरा? 2AB बन रहा है। KC की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 दिया हुआ है। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में कितना था? C था, यह भी C था, और यह कितना होगा? 0 होगा। बोलो आप लोग। यस sir. सर। तो टूटेगा तो क्या होगा हमारे पास? यह देखो, यह हमारे पास 2 मोल है और यह 4 मोल है, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे 2 मोल और 4 मोल के हिसाब से लिख लेते हैं। यह कुछ ऐसे नहीं लिखता। यह हमारे पास ए वाला जो था 2 मोल था। ए वाला कितना मोल था? 2 मोल था। बी वाला कितना था? 4 मोल था, तो यह 0 था। जब टूटेगा तो कितना बनेगा बताओ जरा? 2 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, और यह क्या बनेगा? x बनेगा, और इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2x बन जाएगा। बताओ। यस सर। बोलो। यस डन है सर। क्या? डन है। यस सर। अब देखो, अब सर हमें am क्या I करना है, audible? ठीक है? यह हमारे पास 2 माइनस एक्स बन गया, 4 माइनस एक्स बन गया, यह क्या बन गया? 2x बन गया। तो आप बताओ केसी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट के केस में हमारे पास क्या है? 2x है, और क्या इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2x का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? यस सर। और डिवाइड माइनस 2 माइनस एक्स, 4 माइनस 4 एक्स, माइनस और एक्स। केसी की वैल्यू 4 थी ना? अरे Yes, 4। sir. यस सर। आप बताओ, तो आप बताओ यहाँ से केसी का वैल्यू निकाल नहीं लोगे? ओनली एक्स जब वेरिएबल है तो, एक ही वेरिएबल है तो यस सर। हो जाएगा। हो जाएगा। और जब x का वैल्यू निकल जाएगा, आप बताओ x का वैल्यू निकल जाएगा, तो हमसे पूछा किसका पूछा? हमसे ए बी का पूछा है ना? तो आप क्या कर दोगे? जो भी x का वैल्यू आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए बी का कंसंट्रेशन निकल जाएगा। बोलो। यस सर। जाएगा। चलो ये वाला जरा बताना, ये वाला बताओ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, बताओ। सर इस क्वेश्चंस में एक चीज जाननी थी, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखो, फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, पहले रिएक्शन को लिखो आप, करेक्ट रिएक्शन को लिखो, और फिर देखो कितने से टूटने से क्या बन रहा है। कोफिशिएंट का बड़ा रोल है इसमें। कोफिशिएंट का, कोफिशिएंट अगर सही लिखोगे सब चीज सही जाएगा, कोफिशिएंट गड़बड़ लिखोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसका जरा बताओ आप लोग। तो इसमें कह रहे हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी वो 1.5 टाइम्स ज्यादा थी ऐसे, तो हाँ तो कोई बात इक्विलिब्रियम पे वो नहीं। दोनों इक्वल हो गए। देखो, मान लेते हैं कि अगर आप बी को क्या, ए को क्या ले लोगे? एक्स। अगर ए को एक्स लोगे तो बी को क्या लोगे? 1.5 एक्स। 1.5 एक्स। है ना क्या? ये सर। चलो बताओ। सर आंसर क्या आ रहा है इसका? आप एक्स क्या लोगे? आप 1 ही मान के ले चल लो। Yes, मान sir. लो ए का 1 है तो बी का 1.5 ले लेना। ठीक है। सर इसका आंसर क्या आ रहा है? कर रहे हो क्या आप लोग ट्राई? ये सर। एक बार ट्राई करके बताओ आप लोग। सर पॉइंट में होगा? क्या? पॉइंट्स में आ रहे हैं? देखो इसने क्या बोला, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या होगा ये देखना। हमारे पास यह रिएक्शन दिया हुआ था क्या? ए प्लस ये 2 सर। गिव्स 2c प्लस डी, यह रिएक्शन दिया हुआ था। हम्म। यह बोला हुआ था, मान लो ए को आप 1 ले लोगे तो बी कितना था उसके 1.5 गुना 1.5 ज्यादा था। 1.5 मान लेना। यह 0 0 होगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो यह 1 माइनस एक्स होगा, ये 1.5 माइनस 2x। 2x होगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है ना। अच्छा यह हाँ कितना ठीक बनेगा? है। यह 2x बनेगा और यह x बनेगा। ये बातें क्लियर है क्या? हम्म। Yes, sir.
यस सर। देखो यस सर। बोला हुआ था जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा। जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो आप बताओ 1 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1.5 माइनस 2x के बराबर हो जाएगा। ठीक। इस केस में x बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। डन। यस सर। यस सर। ये बताओ Kc बराबर क्या होगा, Kc बराबर यही होगा ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यानी कि 2x का स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 2x का स्क्वायर, यही होगा ना। बोलो, अरे भाई इक्विलिब्रियम पे ये आया है, यस सर। यस तो सर। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट मैंने कर दिया, और x की वैल्यू इसमें पुट कर देना आप लोग। आप बताओ x की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 2 इंटू 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यही होगा ना। Yes, ये sir. हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा इंटू 1/2 Yes, sir. इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास यह केवल क्या बचेगा 1/3/2 माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे कुछ हो जाएगा ना। तो आप Yes, बताओ sir. यहाँ पे 3/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, और 1/4 को 4 को ऊपर भेज देंगे तो 4 आएगा ना हमारा आंसर। यस सर। कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा फास्ट करोगे तो आ जाएगा। कितना आंसर दिया हुआ है, देखो 4 दिया हुआ है ना। यस सर। थोड़ा सा आप लोग सोचोगे तो आ जाएगा, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है क्या। इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता सकता है मुझे, कोई डाउट है किसी? सर हाँ जी सर एक बारी क्लियर कर दीजिए, कोफिशिएंट डिवाइड किस केस में होएगा और कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किस केस में करना देखो, है। सिंपल सी बात है ना, चाहे आप डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, बात दोनों में बराबर आएगी। अभी मैं बताता हूँ क्या सीन है, ध्यान से देखो। देख लो, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, ए से क्या बन रहा है 2b बन रहा है, और क्या बन रहा है c बन रहा है। ये क्लियर है क्या? यस आप सर। बताओ कि एक से कितना बन रहा है b, 2 मोल। 2 मोल बन रहा है। ये क्लियर है क्या? तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक a देंगे तो कितना b बनेगा, 2 2b मोल्स। बनेगा। मान लेते हैं स्टार्टिंग में यह c है और यह 0 है, क्लियर है? क्लियर है। यस सर। अगर हम इसको c माइनस c अल्फा करेंगे तो आप बताओ जितना टूटेगा उसके दोगुना ही बनेगा ना, Yes, sir. यस सर। तो Yes, 2c sir. अल्फा बनेगा। यस सर। ये बताओ, ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर क्लियर है। क्लियर है। अब जैसे देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे आ गया, 2a से क्या आ गया b आ गया, बताओ। डन। Yes, अब sir. हाँ बताओ कि हमारे पास अगर 2a है तो b कितना बन रहा है, 1। 1 बन रहा है। तो ये बताओ, मान लेते हैं c है तो 0 है, तो क्या होगा c माइनस 2c अल्फा होगा, यानी कि यह 2 टूटेगा तो यह एक ही बनेगा ना। यस सर, तो C माइनस अल्फा। यानी कि यह जितना टूटेगा उसके आधा ही बनेगा ना। यस सर। आप यहीं पे डिवाइड भी कर सकते हो, c माइनस c अल्फा बाई 2 कर सकते हो, और यहाँ पे क्या कर सकते हो c अल्फा कर सकते हो। यस सर। यस सर। नहीं क्लियर हुआ? सर ये C अल्फा क्यों, C अल्फा बाय 2 4 नहीं c होगा? अल्फा बाई 4, c अल्फा बाई 4, c अल्फा। देखो सिंपल सी बात, देखो अगर यह जितना टूटेगा ना, ये अगर यह जितना होगा ना 4 क्यों है? उसके आधा यह बनेगा, ठीक है। यह जितना होगा वो क्या होगा, उसके आधा यह बनेगा। तो जितना यह है उसके आधा यह होगा, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, यह हो सकता है। तो एक चीज याद कर लेना, मान लेते हैं कि अगर यह c अल्फा टूटा ना, यह c अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है क्या। यस सर। मैं ऐसे बता दे रहा हूं, आप पूछ रहे थे डिवाइड किस केस में होगा। मान लेते हैं कि यह c हो जाएगा और यह हमारे पास c माइनस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे c माइनस अल्फा। आप बताओ ये 2 मैंने कर दिया है, बोलो। अब आप ही पूछ रहे थे, मान लेते हैं हम डिवाइड कर दिए, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड करेंगे ना। हाँ सर। यह c अल्फा हो जाएगा और यह भी c अल्फा हो जाएगा, यानी कि यह जितना बनेगा ना उसके दोगुना यह आ जाएगा। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। तो इस तरीके से आप सोच लेना, ठीक है। तो सिंपल सा मैं आपको यही बताता हूँ ना कि आप मल्टीप्लाई ही करके चलना, c माइनस c अल्फा 0, c माइनस 2c अल्फा
यहाँ पे 2c अल्फा बन जाएगा, सॉरी c अल्फा बन जाएगा। डन है क्या? जो कोफिशिएंट होगा आप उसी से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ये बातें क्लियर है क्या? ओके सर। आप मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स की कुछ बातें देख लेते हैं। तो डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 nRT log Q। क्यू क्या होता है, रिएक्शन कोसेंट होता है ना। यस सर। बस यही है, डेल्टा जी नॉट 2.303 nRT log Q। डन है क्या? डन है। अगर मान लो कि इक्विलिब्रियम 1 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। यस सर। अगर 1 से कम होगा तो नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। 1 के बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। ये तो वही फॉर्मूला है, डेल्टा जी बराबर -2.303 nRT log K। के जो होता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। और आप लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा जी बराबर क्या, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा थर्मो में। क्लास 11th में क्या, मैंने पिछले Yes, क्लास sir. में पढ़ाया था, ठीक है। एक यस इम्पोर्टेंट, सर। ये कुछ ग्राफ्स वगैरह हैं, ग्राफ्स वगैरह देख लेंगे। यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। वांट हाफ फैक्टर log k1 by k2 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बाई 2.303 आर 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। यह याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या? यह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डन है मेरी बातें? डन है। चलो जरा ये बताना जरा, कर लेना आप लोग थोड़ा सा सॉल्यूशंस वगैरह है, देख के कर लेना आप लोग। ये देख के कर लेना, सभी फॉर्मूले दिए हुए हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल आप लोग को बताया था कि नहीं बताया था मैं? यस सर, बताया था। सर क्या था, मैं भूल गया हूँ अभी। अरे कल ही तो बताया था, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हम किसी इक्विलिब्रियम में अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाए तो फॉरवर्ड जाएगा, अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाए तो बैकवर्ड। 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 ठीक है। ठीक है क्या? इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। आप बताओ, मैंने वॉल्यूम तो आपको नहीं बताया था, लेकिन क्या मैं प्रेशर की हेल्प से बताया था क्या? प्रेशर बढ़ाओ चाहे वॉल्यूम कम करो, बात तो बराबर हुआ ना। यस सर। बात बराबर हुआ। ये सब एग्जांपल्स देख लो। आप बताओ, यह वाला केस है, इस केस में अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो किधर जाएगा, तीसरे वाले एग्जांपल में बताना। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो किधर जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। क्यों कहीं नहीं जाएगा? रिएक्टेंट में हमारे पास 2 मोलर, प्रोडक्ट में 1 ही मोलर, फॉरवर्ड जाएगा ना। यस भूल गए सर। क्या आप लोग? यस सर। ओ यस सर। भूल गए क्या आप लोग? यस सर, फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा। ये वाला बताओ, लास्ट वाले केस में। पहली बात, हम लोग सॉलिड को काउंट Yes. नहीं करते, हम केवल और केवल ध्यान। किसको काउंट करते हैं? गैसेस Yes. को। गैस वाले को काउंट करते हैं, गैसियस को ध्यान। काउंट करते हैं, हम लोग इस तरह को काउंट नहीं करते हैं। डन मेरी बातें? यस सर। यस। और इनर्ट गैस एडिशन बताया था। आप बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो? कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। अरे बोलो भाई। ठीक है सर, ठीक है। यस सर। ये सब मैंने आप लोग को बता रखा है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, पहली बात सुन लो, कैटलिस्ट कोई भी इफेक्ट, आप बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे केवल और Yes, केवल sir. किसका इफेक्ट पड़ता है? केवल और केवल टेम्परेचर ही क्या कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है इक्विलिब्रियम, और बाकी कोई चेंज नहीं कर सकता है। आप बताओ कैटलिस्ट क्या कर सकता है? कैटलिस्ट या फिर इक्विलिब्रियम को जल्दी ला देगा या फिर बाद में लाएगा, लेकिन इसको चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है क्या?
यस सर। नहीं तो करेगा। क्या Yes, करता है, sir. जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, एक्टिवेशन एनर्जी उसको छोटा कर देता है ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, जल्दी से आ जाए। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है बताओ, कम कर देता है। कम कर कम देता करने से क्या हो जाता है कि जल्दी रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, यस सर। हाँ। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, आप बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट होगा क्या? नो इफेक्ट सर। नहीं होगा। और No, कांस्टेंट sir. इफेक्ट होता है, और वो मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं। एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखो यस सर। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ए से बी बन रहा है। आप बताओ अगर एक्जोथर्मिक है तो क्या यह एनर्जी रिलीज करेगा? हाँ सर जरूर। एनर्जी रिलीज करेगा। आप Yes, बताओ sir. कि अगर यह एक्जोथर्मिक है तो क्या खुद ब खुद हीट रिलीज कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है। अगर इस केस में अगर Yes, हम sir, कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ा दे तो क्या होगा, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड? टेम्परेचर मतलब किसका, रिएक्शन का? बैकवर्ड। देखो आप बताओ कि जब रिएक्शन से खुद ब खुद टेम्परेचर निकल रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये गुस्सा नहीं जाएगा? Yes, sir. यस आप बताओ आप क्या है, हम अंबानी जी को 100 रुपए देंगे तो क्या समझेंगे हमको? सर गरीब। देखो तो सिंपल सी बात, इस रिएक्शन से खुद ही एनर्जी निकल रहा है ना, इसको टेम्परेचर देने से ना यह बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। किधर चला जाएगा? बैकवर्ड में चला जाएगा। चला जाएगा क्या, बोलो? Backward जाएगा. Yes, sir. यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड चला जाएगा, वही टेम्परेचर कम कर दोगे तो Forward जाएगा. फॉरवर्ड चला जाएगा। डन है क्या मेरी बातें? डन है। अब देखो मान लेते हैं कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आप बताओ एंडोथर्मिक को हम लोग टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर Yes, sir. देंगे तभी Yes, यह sir. रिएक्शन होगा ना, बोलो? टेम्परेचर देंगे तभी यह रिएक्शन होगा। आप बताओ अगर टेम्परेचर हमने दे दिया तो फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड? फॉरवर्ड, क्योंकि टेम्परेचर देने पे यह रिएक्शन होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, और टेम्परेचर कम कर देंगे तो बैकवर्ड। बैकवर्ड। इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ आप लोग। कोई डाउट नहीं ना? नो सर। No, sir. बाकी सब इजी है। द इक्विलिब्रियम इज अ 10-25 डिग्री सेल्सियस क्लोज कंटेनर। पहली बात, इक्विलिब्रियम हमेशा किस कंटेनर में होता है? क्लोज कंटेनर में होता है। ठीक है, एन इनर्ट गैस हीलियम इज इंट्रोड्यूस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखो पता है क्या हो रहा है, एक इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ, उसमें हमने इनर्ट गैस डाल दिया, तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? बताओ कौन सा आंसर सही है? The third सर option. कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। देखो पहली बात तो कंसंट्रेशन किसी का चेंज नहीं हुआ। देखो ध्यान से देखो, आप बताओ, सिंपल सी बात है, यह क्या बोलते हैं, आप बताओ कांस्टेंट प्रेशर पे मान लेते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे पूरा काम हो रहा है। सिंपल सी बात बताओ, ये बताओ कि ये पहले 3 मिलके कितना एटीएम लगाते थे? मान लेते हैं 10 लगाते थे, ठीक है क्या? बोलो, 10 एटीएम लगाते थे। अगर Yes, sir. मान लेते हैं कि हीलियम हमने डाल दिया, तो अब हीलियम मिलके 10 एटीएम लगा लेगा, चारों मिलके 10 लगाएंगे, तो ओवरऑल प्रेशर कम नहीं हो गया? बोलो, अगर इस केस में अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, तो 1 मोल इधर है 1 मोल इधर है, यानी प्रोडक्ट में 2 मोल है, रिएक्टेंट में 1 मोल है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो किधर जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। अब प्रेशर जब कम हुआ है तो किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा ना। आप बताओ, फॉरवर्ड जाएगा तो क्लोरीन ज्यादा नहीं बनेगा, चाहे SO2 ज्यादा नहीं बनेगा? यस सर। तो क्लोरीन ज्यादा बनेगा। डन है क्या? एक मिनट यार, नन ऑफ द एबव, कुछ इसमें से देखिए मैं तुझे। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है क्या? एक चीज देखना, जब भी क्लोज कंटेनर दिया होगा ना तो वॉल्यूम क्या होगा? Fixed.
वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है क्या। जब भी क्लोज कंटेनर दिया होगा तो वॉल्यूम क्या होगा बताओ, फिक्स होगा। और जब Fix होगा। वॉल्यूम फिक्स होगा उस टाइम हमारे पास क्या होगा बताओ जरा, कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। डन है क्या, यस सर। सर ये चीजें देख लेना, मैं बाय मिस्टेक हो गया। सर लेकिन क्लोरीन कौन से केस में ज्यादा फॉर्म होता है, उसके लिए कोई केस होता है? अगर मान लो ये कांस्टेंट प्रेशर पे दिया होता तो, कांस्टेंट प्रेशर, अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। जरा ये बताना, द इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन आइस टू वाटर सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी। कर लेना आप लोग, देख लो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, देख लेना ये आप लोग। सर ये देखो क्या ओके लिखेगा, सर। द फॉलोइंग टू इक्विलिब्रियम ऐसे दिया हुआ है, इफ सम Ni इज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंटेनर फॉर्मिंग इतना, द न्यू इक्विलिब्रियम। कर लोगे ये, कर लेना आप लोग, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये पढ़ के कर लेना सब चीज। नेक्स्ट क्लास में आयनिक का थोड़ा बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में ओके आपको सर। आयनिक के बारे में बताऊंगा, आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताऊंगा। डन है क्या, यस सर। ठीक है। देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और पूछ लिया होगा। आयनिक वैसे फिनिश हो गया। आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं आप लोगों को थोड़ा सा। ओके सर। ओके ओके बाय सर। सर। ओके बाय। थैंक यू सर, गुड थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर।